जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, इसको बहाल किए हुए अल्लाह के फजलो करम से 1.5 साल का अरसा हुआ। ये मेरे सारे के सारे रुफाका स्टेज के ऊपर बैठे, दिन भर रात हर कूचे में, हर गली में, हर करिए में इन्होंने मेरे साथ मिलकर आप लोगों को जगाने की, बेदार करने की, आपकी कानों में अजाने देने की कोशिश की। और अल्लाह के फजल से आप जाग उठे हैं। जाग उठे हैं कि नहीं? अल्लाह के फजल से अहले हदीस अब जाग उठे हैं। और बकौल अल्लामा शहीद के, मैं इन शेरों को अब उस वक्त तक अपनी किछार में वापस जाने नहीं दूंगा जब तक पाकिस्तान की फिजाओं में कुरान और सुन्नत के परचम को लहरा नहीं दिया जाता। आप कुरान और सुन्नत के परचम को, आप कुरान और सुन्नत के परचमों को लहराने के लिए वतन अजीज में तैयार हैं, दिफाए सहाबा की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, हुर्मत रसूल की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। फिर टूट गिरेंगी जंजीरें और जिंदानों की खैर नहीं। ये दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। एक बात याद रखिए, लोग कहते हैं बड़ी तलख बातें लामा साहब कर देते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप बताइए, तलख बात नहीं है, किसी को तान करना मकसूद नहीं है, किसी को तशनी करना मकसूद नहीं है। कहते हैं जी इन्होंने अहले हदीसों को जगाया, अपने पीछे अवाम का हजूम लगाया, तान करके, तशनी करके, अल्लाह के फजल से दिफाए सहाबा करके आपको उठाया है, खत्म नबूवत का दिफा करके, अहले हदीस मसाजिद और मदारिस का दिफा करके आपको जगाया है। लेकिन अगर तुमने ये इतनी ना बड़ा पाकी ये दामा की हकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कुबा देख, अगर तुमने बात की है तो मैं आपसे मुहातब होकर पूछता हूं, ईमानदारी से बताइए, एक शख्स जिसका कोई कारोबार नहीं, जिसकी कोई दुकान नहीं, जिसका कोई इदारा नहीं, जिसकी कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं, जिसकी कोई तिजारत नहीं, और उसका काम है वो एक मदरसे का सफीर है, सुबह से लेकर रात तक चंदा इकट्ठा करता है, कुछ अरसा गुजरे उसकी अरबों और खरबों की प्रॉपर्टी बन जाए, उसकी अरबों और करोड़ों की जायदादें बन जाएं, फिर हम कहें ये चंदा चोर हैं, हराम हो रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर गिला, फिर भी हमें ताना है, फिर भी हमारे ऊपर शिकवा है। बताओ, एक बंदे का कारोबार ही कोई नहीं, वो सिर्फ चंदा इकट्ठा करता है, डेरा गाजी खान से लेके मुल्तान तक, मुल्तान से लेके कसूर तक, कसूर से मीर मोहम्मद तक, मीर मोहम्मद से सियालकोट तक, अरबों रुपए की जायदादें, अरबों रुपए की जायदादें जाती नाम के साथ बनी हुई हैं। फिर अगर हम कहते हैं कि ये चंदे का पैसा है, ये अहले हदीसों का माल है, इसको आपसे वापस लिया जाएगा, फिर तकलीफ होती है। हमारी जाती प्रॉपर्टियों पे नजर है, हरगिज़ नहीं, ये तुम्हारी जाती प्रॉपर्टियां नहीं है, ये अहले हदीसों का इकट्ठा किया हुआ चंदा है, जिससे तुमने अपनी जाती जायदादों को बनाया, और तुमसे इंशाअल्लाह तुम्हारे पेटों से ये निकलवा कर वापस लेंगे। लेने के लिए तैयार है? अभी एक साथी ने, ये अभी एक भाई ने नारा लगाया, लामा साहब कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ा दे, पीछे देखे हो ही कोई ना। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की जिंदगी में ये बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने कानों से ये नारे सुने हैं, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। अल्लामा साहब ने तो कदम बढ़ा दिया बकी के रस्तों की तरफ, जन्नतुल बकी की तरफ। कहाँ गए तुम्हारे नारे, कहाँ गए तुम्हारे वादे? वो 1000 दिमागों का एक इंसान जाने कहाँ खो गया है। कलम की अजमत उजड़ गई है, जुबान का जोरे बयां गया है, और एक शायर के अल्फाज में कलियों को वो सीने का लहू दे के चला है। सदियों उसे गुलशन की फिजा याद करेगी। हम कमजोर तो हैं, नातवा तो हैं, लेकिन अल्लाह की कसम, ये मेरे रुफाका, मेरे भाइयों से बढ़कर अल्लामा शहीद के ये रूहानी फर्जंद आपसे ये वादा करके जाएंगे और लेके भी जाएंगे। दारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम, सांचे में मुश्किलात की ढाले हुए हैं हम। वो दौलते जनू के जमाने से उठ गई, उस दौलते जनू को संभाले हुए हैं हम। किसने पाकिस्तान के अंदर, रिजवान साहब बैठ जाए, किसने पाकिस्तान के अंदर अहले हदीस मसाजिद की जंग लड़नी है? बताइए। अहले हदीस मस्जिदें, हैरान होता हूँ कई मरतबा जब ये मैं बातें सुनता हूँ, जी फलां जगह जी जुम्मा ना पढ़ाया जाए, फलां जगह अहले हदीसों को जरा बाजमात नमाज ना पढ़ने दी जाए। अहले हदीस के वतन अजीज में अकलियतों से भी कम है कि अकलियतों को तो इबादत का हक हासिल है, लेकिन अहले हदीस मस्जिद बनेगी उसके ऊपर स्टे लिया जाएगा, उसके ऊपर बाजमात नमाज नहीं होगी, उसके अंदर जुम्मा नहीं होगा। और अगर कोई चला जाए
कि जनाब सीट तो उधर है, उसके पास चला जाए कि सीट तो उधर है, इक़्तिदार तो उधर है, मैं क्या सी मस्जिद बना बंद कर दे, मैं क्या सी। हर बात का ये जवाब क्या, ये जवाब है अल्लाह के फजलो करम से लाहौर के अंदर 14 से ज्यादा मसाजिद ऐसी खुलवाई हैं जो जमीयत अहले हदीस के नाम नहीं थी। वहां पे जुम्मे भी हो रहे हैं, बाजमात नमाजें भी हो रही हैं, और बाकी इस वक्त सिर्फ शहर लाहौर के अंदर तकरीबन 21-22 मसाजिद के केस अभी चल रहे हैं। बताइए क्या आप सारे मिलके उन मसाजिद को खुलवाने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाकर वादा करें कि मसलक अहले हदीस, अगर लफ्ज़ अहले हदीस किसी पत्थर पे भी लिखा होगा हम उसका दिफा करेंगे। इन मसाजिद को हमारे अल्लाह के अजीब बातें, दुख होता है, दुख होता है, दुख होता है, अजीबोगरीब फलसफा। एक बंदे ने बात आई है तो कह देता हूं, एक बंदे ने अजीब कमेंट किया, कहता है जी अल्लामा साहब, नईम साहब, फयाज साहब, रफीक रब्बानी साहब, हकीम शफीक साहब, मौलाना अरशद बेगम कोटी साहब जमीयत के दफ्तर में बैठे होते हैं, ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, और काफिले आ रहे होते हैं जमीयत अहले हदीस में शमूलियत के लिए। हम 1.5 साल से देख रहे हैं हर रोज इतने बंदे शामिल हो रहे हैं। वतन हदीस में चन्ना भाभी नहीं जितनी जमीयत ही शामिल हो गया। जिन बंदों की सोच ये हो कि वतन हदीस में इतना अहले हदीस ही नहीं है जितना जमीयत में शामिल हो। पाकिस्तान के अंदर अहले हदीस अकलियत नहीं है, और अल्लाह के फजलो करम से कोई अहले हदीस को अकलियत न कहे। हकूक कई मर्तबा मांगने से नहीं मिलते, छीनने पड़ते हैं, छीनने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह हम अपने हकूक को मनवाएंगे, छीनेंगे, खत्मे नबूवत की जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आ चुका है जब तख्त उछाले जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे और तख्त गिराए जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।